आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। क्या बाबूलाल मरांडी ने सोरेन परिवार का अपमान किया है? क्या बाबूलाल मरांडी ने सियासी फायदे के लिए सोरेन परिवार के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी की है? झारखंड के सियासत के लिए सवाल बड़ा है। लेकिन अब झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसके बाद से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बाबूलाल मरांडी के खिलाफ एफआईआर, रांची समेत कई जिलों में शिकायत, प्रदेश का बढ़ा सियासी पारा, तेज हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के खिलाफ रांची, सिमडेगा, दुमका, लातेहार और देवघर में एफआईआर दर्ज कराई गई है। शिबू सोरेन और सीएम हेमंत सोरेन समेत सोरेन परिवार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में ये एफआईआर दर्ज हुई। रांची के काके थाना में सोनू तिर्की नाम के शख्स ने एफआईआर दर्ज कराई है। मरांडी जी ने सोशल मीडिया पर अपना पोस्ट किया है, जिसको उन्होंने हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, यह सब बाबूलाल मरांडी जी का हमारे आदिवासी समाज के नेता के बारे में कहना बिल्कुल ही अपमानजनक है। इससे हम काफी अपमानित महसूस कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बाबूलाल मरांडी ने एफआईआर को लेकर ट्वीट भी किया। बाबूलाल मरांडी के मुताबिक उनके खिलाफ न सिर्फ रांची में बल्कि झारखंड के लातेहार, सिमडेगा और देवघर में भी अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं। ट्वीट कर बाबूलाल मरांडी ने कहा, हेमंत जी, आप हताशा में मेरे ऊपर कितने भी मुकदमे दर्ज करा ले, जेल में रहकर भी हम पूरा झारखंड घूम लेंगे। अब आपकी चोरी झारखंड की जनता से नहीं छुप सकती। आपने भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद जेल जाने के डर से आप सुप्रीम कोर्ट की ओर भाग रहे हैं। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो ईडी के सामने पेश होकर पूछताछ में सहयोग करिए। बाबूलाल मरांडी के खिलाफ एफआईआर के बाद अब झारखंड का सियासी पारा भी चढ़ गया। एफआईआर होने के बाद जेएमएम ने बाबूलाल को अनर्गल बयानबाजी नहीं करने की नसीहत दी है। बाबूलाल जी इस तरह की अनर्गल बयानबाजी करके खबरों में बना रहना चाहते हैं, और अगर झारखंड के भगवान, झारखंड के मसीहा शिबू सोरेन के बारे अनर्गल प्रलाप करेंगे तो निश्चित रूप से झारखंडियों का कोप भाजन बनना पड़ेगा। इधर कांग्रेस ने भी बाबूलाल को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस ने कहा कि संकल्प यात्रा में अच्छा रिस्पांस नहीं मिलने से बाबूलाल बौखला गए हैं। भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को स्थापित करने के लिए इतनी होड़ उनमें हो गई है कि वो अनर्गल बयान, इस राज्य के द्विसुम गुरु कहे जाने वाले, गांधीवादी विचारधारा के को मानने वाले आदरणीय शिबू सोरेन के प्रति अगर आप गलत उच्चारण करते हो तो स्वाभाविक तौर पे इस प्रकार का मामला जो है दर्ज तो होगा ही। इधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि संकल्प यात्रा से हेमंत सोरेन सरकार घबरा गई है और इसी घबराहट में अलग अलग जिलों में एफआईआर दर्ज कराई गई। बीजेपी ने कहा कि संकल्प यात्रा में बाबूलाल सरकार के भ्रष्टाचार की पोल खोल रही है। अब ऐसा लगता है जैसे तीर निशाने पर लगा है। पहले विवेक मर जाता है और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और उनकी सरकार के साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है। तभी इन्होंने बाबूलाल मरांडी जी के ऊपर लातेहार, सिमडेगा, दुमका और रांची में अलग अलग जगहों पर 4 फर्जी मुकदमे करा दिए और संकल्प यात्रा को जो शानदार सफलता मिल रही है और जो बाबूलाल मरांडी जी इस सरकार और इस सरकार के मुखिया के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, वो लगता है तीर बिल्कुल निशाने में लगा है। तभी सरकार तिलमिलाकर फर्जी मुकदमे करा रही है। बाबूलाल मरांडी झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष हैं और इस वक्त हेमंत सरकार के खिलाफ संकल्प यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना राजनीति का अंग हो सकता है, लेकिन इस एफआईआर के बाद सियासी पारा जरूर चढ़ा हुआ है। रांची से धीरज ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रांची समेत कई जिलों में बाबूलाल मरांडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा है कि बाबूलाल मरांडी के खिलाफ जामताड़ा में भी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। मैं कहना चाहता हूं, सोरेन परिवार को गाली देने से पहले बार बार सोचिए। जामताड़ा में भी केस होने जा रहा है, देख लीजिएगा। आदिवासी भाई करेंगे। सोरेन का मतलब क्या? सोरेन आदिवासी इतना चिढ़ कैसे हो गया बाबूलाल जी को? आदिवासी होना पाप है, सोरेन नाम लिखना पाप है। बाबूलाल जी, मैं कहना चाहता हूं आपको, झारखंड गुरु जी की देन है।
झारखंड बना तभी आप मुख्यमंत्री बने, नहीं तो बिहार में आपको कोई नहीं पूछता आपको। एक और बाबूलाल मरांडी के खिलाफ एफआईआर हो रही है तो दूसरी ओर बाबूलाल की संकल्प यात्रा जारी है। आज बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा लेकर दुमका के शिकारीपाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने सभा को संबोधित किया और हेमंत सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। इस कार्यक्रम में दुमका सांसद सुनील सोरेन, पूर्व मंत्री लुइस मरांडी समेत कई बीजेपी नेता मौजूद थे। अभी लंबा गैप करके पेंशन नहीं मिल रहा है। हमें कि भ्रष्टाचार कैसे समाप्त होगा, हम तो एक फार्मूला बताते हैं और ये फार्मूला प्रैक्टिकल किया हुआ है, कोई ऐसा नहीं है कि हमने कोई सुना है। हम लोगों से कहते हैं जिस दिन सत्ता में बैठे हुए मंत्री और मुख्यमंत्री अफसरों से ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लेना बंद कर दे और विकास योजनाओं में कमीशन लेना बंद कर दे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ न वीडियो की हिम्मत होगी, न थानेदार की, न डीसी और एसपी की हिम्मत होगी कि गरीब जनता से वो पैसा वसूल करे।